भारत के लिए बढ़ती आबादी फिलहाल एक बड़ी चिंता है, लेकिन इस सदी के आखिर तक चिंता आबादी घटने को लेकर भी हो सकती है। यह अनुमान जाहिर किया गया है एक नए शोध में, जिसके मुताबिक दुनिया के कई देशों में आबादी घटने का ट्रेंड देखा जाएगा। आज कवर स्टोरी में इसी रिसर्च की बात। भारत समेत दुनिया के कई देशों की जनसंख्या आने वाले वक्त में कम हो सकती है। भारत समेत जिन देशों में आबादी का समस्या है, वहां कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वजह है कि कई देशों में आबादी में कमी बहुत चिंताजनक तरीके से हो सकती है। ये चौंका देने वाली बात सामने आई है एक नई स्टडी से, और इसकी अहम वजह बताई जा रही है प्रजनन दर में गिरावट। लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक शोध में अनुमान लगाया गया है कि साल 2064 में दुनिया की आबादी बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी, लेकिन सदी के आखिर तक आबादी कम होगी और ये गिरकर 9 अरब से नीचे चली जाएगी। आबादी घटने से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल हो सकती है। प्रजनन दर की अगर बात की जाए तो साल 1950 में महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 4.7 बच्चों को जन्म दिया करती थी, तो वहीं साल 2017 में ये दर घटकर 2.4 बच्चों तक रह गई है। अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है तो जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इस शोध का अनुमान है कि दुनिया भर की आबादी में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या जो है उसमें भी बदलाव आएगा। जैसे कि 80 साल से ज्यादा के लोगों की संख्या जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की दोगुनी हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन एजिंग की निदेशक सारा हार्पर बता रही हैं। हमने देखा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या समाज में बदलाव के अन्य पहलुओं के कारण गर्भधारण को लेकर महिलाओं के रुझान में कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने के कारण मृत्यु दर कम हो रही है, जिससे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। रोचक बात यह है कि यूरोपीय और ज्यादा आय वाले अन्य देशों में ऐसा होने में समय लगा, 150 से 200 साल। लेकिन एशिया और लैटिन अमेरिका में पिछले सदी के मध्य और उसके बाद के 50 सालों में ये तेजी से हुआ। हमें लगता है अफ्रीका में भी ऐसा तेजी से होना शुरू होगा। ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 2090 अभी बहुत दूर है और पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है कि क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर मौका दिया जाए तो महिलाएं 1 या 2 बच्चे ही चाहेंगी, और जैसे ही 2 से कम बच्चे होने लगेंगे आबादी घटना शुरू हो जाएगी। मगर आबादी अपने आप फिर बढ़ सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक भारत की आबादी भी सदी के आखिर तक कम हो जाएगी। हालांकि अनुमान यह है कि आबादी कम होने के बाद भी भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की आबादी इस सदी का अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब के करीब रह जाएगी, यानी अभी जितनी है उससे 30-35 करोड़ कम हो जाएगी। हालांकि फिर भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा, और यही नहीं, दुनिया की आबादी भी सदी के आखिर में जितना पहले अनुमान लगाया गया था उससे 2 अरब कम रहेगी। यह अनुमान प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक ताजा रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि अभी दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है, जो कि साल 2100 में करीब 8.8 अरब हो जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें साल 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 10.9 अरब होने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 देश होंगे भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। भारत के बारे में रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में साल 2047 के बाद कमी आएगी। साल 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी, और बताया गया है कि इस रफ्तार से भारत चीन को 2027 तक पीछे छोड़ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लैंसेट ने अपनी मौजूदा रिपोर्ट में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में गिरते प्रजनन दर और बुजुर्गों की आबादी को तो ध्यान में रखा था, लेकिन कुछ दूसरे मापदंडों को नजरअंदाज कर दिया था। इन दोनों ही रिपोर्ट में आए इस फर्क को लेकर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा का कहना है कि ऐसा प्रजनन दर में आई गिरावट के आकलन के कारण हुआ। पूनम मुत्रेजा ने बीबीसी से कहा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और लैंसेट की ताजा रिपोर्ट ये दोनों ही अनुमानों पर आधारित हैं, और ये अनुमान मौजूदा प्रजनन दर के आधार पर लगाए गए हैं।
भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में प्रजनन दर नेगेटिव में जाने वाले हैं। तो हुआ ये है कि प्रजनन दर का जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसमें गिरावट आ रही है। वो कहती हैं कि प्रजनन दर घटने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा, शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। लोग अब 2 बच्चों के बीच अंतराल रख रहे हैं। लोगों में परिवार नियोजन को लेकर ही नहीं बल्कि ज्यादा बच्चों की वजह से होने वाले आर्थिक परेशानियों को लेकर भी जागरूकता आई है। खास तौर पर गरीब लोगों में ये जागरूकता आई है। वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, इस पर भी काफी खर्चा रहा है। ये तमाम वजहें हैं जिस वजह से प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य और अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि ये चुनौतियां अवसर भी साबित हो सकती हैं। वो कहते हैं, मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि कोरोना से पहले बेरोजगारी दर 45 साल के अपने सबसे चरम पर थी। तो अगर वही नीति अपनाते रहेंगे जो हम पिछले 6 सालों से अपना रहे हैं, जिसके तहत गैर कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों में रोजगार कम होता चला गया, तो फिर ये हमारे लिए तबाही लाने वाला साबित होगा। अगर हम सकारात्मक नीतियां अपनाएंगे तो फिर नौकरियों में इजाफा होगा। साल 2010 से 2012 के बीच हर साल 75 लाख नौकरियां देश में बढ़ रही थी। इसीलिए तत्काल जरूरी नीतियों को लागू किया जाए, क्योंकि देरी के लिए अब कोई संभावना हमारे पास बची नहीं है। महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। वो आगे बताते हैं कि 2040 के बाद हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होने लगेगा और साथ ही अगले 10 साल में काम करने वाले उम्र के लोगों की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। नौकरी खोजने वाले युवाओं का एक बड़ा तबका तैयार हो जाएगा। लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2035 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत होगा। संतोष मेहरोत्रा इसे लेकर कहते हैं कि अगर विकास दर और रोजगार दर मौजूदा हालात जैसे बने रहते हैं तो ऐसा कतई नहीं है कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच भी जाते हैं और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा नहीं होता है तो हमें भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब बदलावों से दुनिया में क्या फर्क आ सकता है, बता रही है बीबीसी संवाददाता नाओगी ग्रामली। गर्भ निरोधकों की उपलब्धता और लड़कियों को शिक्षा मिलने को हम प्रजनन दर में गिरावट के लिए अहम कारण मानते हैं। इसके कारण देशों पर कई असर होंगे, जिनमें सबसे अहम है नीतियों पर पड़ने वाला प्रभाव। आर्थिक नीति की बात करें तो काम या श्रम करने वाले आयु वर्ग की आबादी में कमी देखने को मिलेगी। इससे देशों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और साथ ही समाज में 80 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या अचानक बढ़ेगी। ऐसे में सरकारों को सोचना होगा कि बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी है। बहुत ज्यादा आबादी को लेकर पर्यावरणविद पहले से चिंतित रहे हैं और जैसा कि आंकड़े बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से बहुत पहले ही आबादी चरम पर पहुंच जाएगी, यानी सदी के खत्म होने से पहले ही। उस समय प्रवासन कैसे होगा, इस बारे में सोचना होगा। दुनिया भर में लोगों के प्रवासन के ट्रेंड में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।